अस्सलामुअलैकुम। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। बेसिकली मैं 2 से 3 स्ट्रेटजीज पे कंफर्मेशन लेके काम करता हूँ। ठीक है, एक मलेशियन सप्लाई डिमांड और साथ ही साथ मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, उसके साथ में क्यूएम की कंफर्मेशन लेता हूँ, मौसम ऑसिलेटर की कंफर्मेशन लेता हूँ। ठीक है, फिबोनाची यूज़ करता हूँ, डोमेन ब्रेक। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं किस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मोस्टली करेंसीज पर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और प्योर प्राइस एक्शन है जिसे आप कहते हैं प्योर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूएम होता क्या है मैं बताता हूँ। क्यूएम ये होता है कि आप ये देखें कि प्राइस जो है ना, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में अगर आपको रिवर्सल चाहिए तो आप वहाँ पे क्यूएम का सेटअप फाइंड करेंगे। क्यूएम रिवर्सल्स के लिए होता है मोस्टली, कंटिन्यूएशन के लिए भी होता है, पर हाँ जो रिवर्सल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है ना वो बाइंग में जा रही है। अब यहाँ ये होता है कि मार्केट जब बाइंग में जा रही है तो मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है। आप ये कह रहे होंगे कि हेड एंड शोल्डर है, पर ये हेड एंड शोल्डर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हेड एंड शोल्डर इज़ लाइक इस तरह होता है, कुछ हेड एंड शोल्डर इस तरह होता है, पर ये कुछ इस तरह होता है कि इसका लो का लो लगता है और प्रीवियस हाई का हायर हाई लगता है। ठीक है, सो अब ये जो है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास सेलिंग का क्यूएम आ गया। ठीक है, ये जो है ये आपके पास बाइंग का क्यूएम आ गया। आपने सेलिंग की एंट्री इधर लेनी है, बाइंग की एंट्री ऐसे लेनी है। लाइक इट इज़ लाइक हेड एंड शोल्डर, बट ये है नहीं। आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिखता वैसा। ठीक है, सो अब इसे लाइव मार्केट में देखते हैं। ये ट्रेड मैंने खुद ली थी। अगर आपने क्यूएम आइडेंटिफाई करना हो तो एक छोटी सी ट्रिक है, लाइन चार्ट पे आ जाना, आपको इजीली नज़र आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे देखें कि मार्केट ने लोअर लो लगाया और मार्केट ने एक हायर हाई लगाया। अब मार्केट ने ये लेफ़्ट शोल्डर बनाया हुआ है, पर राइट शोल्डर नहीं बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइट शोल्डर अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट ने जोन के अंदर टैप किया। अच्छा, क्यूएम जब आपने मार्क करना है ना, तो एक तो ये है कि प्रीवियस वीक तक करना है पूरा, और दूसरी बात ये है कि जो आपका जोन है ना उसके नीचे तकरीबन 10 से 15 पिप का बफर देना है ज़रूर। और अगर आप लाइनिंग में एंट्री करो, क्योंकि H4 है, तो यहाँ पे 0.055 0.022 जिस हिसाब से आपने रिस्क मैनेज करना है उतनी करके आप ऐसे नीचे का दे सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग अगर आ जाए अच्छी तो आप निकल भी सकते हो कि सेटअप फेल हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ क्यूएम से तो काम नहीं चलेगा ना कि क्यूएम बना और हमने सेलिंग कर ली, इसके लिए कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। सो अब मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई है, हमने यहाँ से बाई की, मैंने खुद पर्सनली बाई की ट्रेड ली थी। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें, जो मैं ट्रेड करता हूँ, हमें ओसम ऑसिलेटर के डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन मिल रही थी। ठीक है, इंडिकेटर्स में आऊँगा, नीचे ओसम ऑसिलेटर है, इसे ऐड करूँगा। जी, बेसिकली डाइवर्जेंस क्या होता है, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं आपको पता होगा, न्यू ट्रेडर्स के लिए मैं बता देता हूँ। जब भी प्राइस नीचे जा रहा हो लाइक दिस, ओसम ऑसिलेटर का वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो, इट इज़ डाइवर्जेंस, और यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल होता है हमेशा। ठीक है, पर वो भी पॉसिबल इस तरह से होता है कि मार्केट प्रीवियस सप्लाई ब्रेक कर जाए, आप लोग के नीचे का एसएल दे के एंटर कर जाओ। ठीक है, अब ये देखो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ओसम ऑसिलेटर का वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये आपके पास हो गया डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इसे किसी और जगह देखते हैं, H4 पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इधर देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग का वो है, क्यूएम है। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। हायर हाई सेम वैसे सेटअप है, लाइन चार्ट पे शिफ्ट करोगे तो इजीली नज़र आएगा, ऐसे मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए क्योंकि अब अभी न्यू हो।
ठीक है, तो ये देखो जोन मार्क किया। अब जोन तो मार्क कर लिया भाई, अब यहाँ पे ये देखने की हमारे पास डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन है या नहीं। ये देखो भाई, ये तो हमारे पास डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन है। नीचे जा रही है मार्केट, यहाँ पे ऊपर जा रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है। सेलिंग की कितनी गिरी मार्केट, ठीक है। चलो कोई और चार्ट देख लेते हैं। ये देख लो, लाइन चार्ट पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। मार्केट ने लोअर लो मारा, और उसके बाद जो प्रीवियस हाई था उसका हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कंफर्मेशन हमारे पास ऑसम ऑस्किलेटर की है या नहीं है। चलो यार, इसे चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ। ये देखो, नीचे जा रही है मार्केट, ऑसम ऑस्किलेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है। ये जोन है, ये पूरा जोन है, बाइंग करो और boom, ठीक है। इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। वो मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता, बेसिकली मैं इसी चीज़ पे काम करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और मैं जो सप्लाई डिमांड मार्क करता हूँ, ठीक है, वो हमेशा इस तरीके से करता हूँ कि आपके पास डे वन पे या H4 पे पीछे रेजिस्टेंट या सपोर्ट टाइप हो। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने सिर्फ ये नहीं देखा था कि यहाँ पे डाय वो है, कोसीमोडो है, क्यूएम को कोसीमोडो कहते हैं। यहाँ पे ये भी देखा था। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ना एक सप्लाई एरिया है, इसमें रिमूव करता हूँ, ये डिमांड एरिया है, ठीक है। ये देखो कि यहाँ पे एक डिमांड एरिया है, पर डिमांड एरिया के साथ रेजिस्टेंट भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी आ रही है। और उसके अलावा ये है कि ये डे वन का डिमांड है, जिसे आप रैली बेस रैली कहते हो, ये वो है। तो मार्केट ने इसे भी टैप किया हुआ था, तो इस बेस पे भी मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। ये बेस भी थी। यहाँ देखो तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपके पास होगा, और ये देखो कि यहाँ पे रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली पीछे के जोन्स भी देखे जाते हैं, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्यूएम है या नहीं। अब ये देखो कि यहाँ पे क्यूएम है, डे वन का क्यूएम है ये, ठीक है। पर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि पीछे कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे सेलिंग है। मार्केट हैवी ट्रेंड में है, तो एओ डाइवर्जेंस के साथ, ये रेजिस्टेंट की कंफर्मेशन के साथ आप लोगों ने ट्रेड करनी है। सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि हाँ यार ये ऑसम ऑस्किलेटर का डाइवर्जेंस बन गया, अब तो सेलिंग ही है मार्केट में। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर हर बंदा करोड़पति होगा। कंफर्मेशन लेनी पड़ती हैं, ठीक है, और पेशेंस भी रखना पड़ता है। H4 का चार्ट है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखना। छोटे टाइम फ्रेम पे M15 पे M30 पे सिर्फ कंफर्मेशन ले सकते हो। हाँ, M30 पे बन जाए तो शॉर्ट टाइम स्कैल्प बन सकता है, पर यह है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी अच्छी मार्केट काम करती है। बाकी जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो उस पे स्ट्रिक्ट रहो। हाँ, अगर वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही तो ट्राई करो। ये नहीं है कि एसएमसी काम नहीं कर रही तो फ़ौरन आईसीटी पे आ जाओ, आईसीटी काम नहीं कर रही चलो प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं वापस। ऐसा नहीं होता। एक ही स्ट्रेटजी पे साल दो, 1.5 साल दो, 2 साल दो, माइंड सेट उस तरह का डिवेलप होगा, पता लगेगा मार्केट किस तरह से चलती है, फिर पक्के हो जाओगे। फिर लॉस भी हंस के वो करोगे कि हाँ भाई शुक्र है लॉस हुआ, इतने प्रॉफिट हो रहे थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।